नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। अपंजीकृत, अनफिट और कबाड़ वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए लाई गई राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में निवेश और नवाचार का केंद्र बनेगा राजस्थान। राजस्थान एआईएमएल पॉलिसी 2026 का अनुमोदन। एआई से जुड़ी डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा पर होगा विशेष फोकस। उद्यमों और शहरी निकायों के लिए ग्रीन क्रेडिट योजना को मिली मंजूरी। ग्रीन क्रेडिट से सर्कुलर इकोनॉमी को मिलेगा प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा, हरित और टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन देने, गवर्नेंस, उद्योग, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के उत्तरदायी, नैतिक और सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों के अनुमोदन और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैया लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि बजट 2025-26 के तहत राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 लागू की जा रही है, जिससे प्रदूषणकारी और अयोग्य वाहनों को हटाकर उनका सुरक्षित और पर्यावरणीय मानकों के अनुसार निपटान किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत पुराने और अनुपयोगी वाहनों के स्क्रैप पर डिजिटल प्रमाण पत्र मिलेंगे, जिनके आधार पर नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में 50% तक अधिकतम 1 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 का अनुमोदन किया गया। यह नीति प्रदेश में सड़क पर चलने में अयोग्य एवं प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाकर उन्हें वैज्ञानिक, सुरक्षित एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप नष्ट करने के उद्देश्य से लाई गई है। यह नीति स्वच्छ पर्यावरण, सड़क सुरक्षा और नई तकनीकी आधारित प्रदूषण रहित वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति के अंतर्गत राज्य में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वाहनों की स्क्रैपिंग पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल और ट्रेस योग्य होगी। सभी स्क्रैपिंग प्रक्रिया वाहन पोर्टल से एकीकृत होगी, जिसमें स्क्रैप योग्य वाहनों के अनधिकृत उपयोग की संभावनाएं समाप्त होगी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट से अनुमोदित राजस्थान एआईएमएल पॉलिसी 2026 से प्रदेश में ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। नीति का उद्देश्य एआईएमएल के जिम्मेदार और सुरक्षित उपयोग से सार्वजनिक सेवाओं को अधिक त्वरित, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना है। साथ ही इस नीति के अंतर्गत प्रदेश में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करना भी शामिल है। राजस्थान एआईएमएल पॉलिसी 2025 का अनुमोदन जो हमारे युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान को निवेश एवं नवाचार के उभरते केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से कैबिनेट द्वारा आज राजस्थान एआईएमएल पॉलिसी 2026 को स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य बजट 2025-26 में सेवा प्रदायगी में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए ई गवर्नेंस के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए यह नीति की लाने की घोषणा की गई थी, जो राजस्थान एआईएमएल नीति 2026 शासन, उद्योग, शिक्षा एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग के उत्तरदायी, नैतिक एवं सुरक्षित उपयोग के लिए एक समग्र ढांचा प्रस्तुत करती है। इस नीति का उद्देश्य एआई के उपयोग से सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक त्वरित, पारदर्शी एवं नागरिक केंद्रित बनाना, प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करना एवं नवाचार आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना है। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।